नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। आपको सबसे पहले आपको ले चलेंगे जयपुर, जहां पर जयपुर में महोत्सव की तैयारी चल रही है। जयसिंह राजा हुआ तपधारी, जयपुर नगर बसियो भारी, रचना सब शहरों से न्यारी। यह कहावत हर साल जयपुर घूमने आने वाले लाखों सैलानियों की संख्या चरितार्थ करती है। पर्यटकों की यहाँ संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। जयपुर, जिसे विश्व धरोहर शहर का दर्जा प्राप्त है, पहले ऐसा सुनियोजित शहर है जिसकी बनावट की कल्पना 150 साल पहले ही कर ली गई। इस ऐतिहासिक शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। आपको बता दें कि जयपुर को विद्याधर भट्टाचार्य ने वास्तु नियमों से संजोया। सूरज के 7 घड़ों की तर्ज पर परकोटे में 7 दरवाजे बनाए गए। यहाँ का जंतर मंतर, ईसरलाट, सरगासूली, हवा महल दुनिया भर में अलग ही पहचान रखते हैं। परकोटे के गेरुआ रंग से ही जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाने लगा। जयपुर में दोनों महापौर कुसुम यादव और सौम्या गुर्जर की उपस्थिति में जयपुर स्थापना दिवस के अवसर पर मोती डूंगरी मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही प्रवेश द्वार गंगा पोल पर दरवाजे पर विराजमान गणेश जी की पूजा अर्चना भी की। इसके साथ स्टैचू सर्किल पर जन्मदिन का केक काटकर स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान ग्रेटर जयपुर मेयर सौम्या गुर्जर ने कहा कि हम यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। जयपुर की स्थापना हुए आज लगभग 30 दशक पूरे हो गए हैं और 297वां जयपुर का स्थापना दिवस है। और इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो सभी को शुभकामना देती हूँ। हमारा गुलाबी नगरी जयपुर जो विरासत को, कला और संस्कृति को संजोया हुआ है, इसी के साथ में अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे। जयपुर विरासत के रूप में जाना जाता है, कला के रूप में जाना जाता है, जयपुर धार्मिक नगरी के रूप में जयपुर जाना जाता है और इसके साथ में अब तो जयपुर मेट्रो सिटी के रूप में भी जाने लग गया है। और इसी के साथ में राइजिंग राजस्थान भी है और साथ में हमारे जयपुर के अंदर बहुत सारे पावने भी आएंगे। तो इस बार जयपुर स्थापना दिवस जो है राइजिंग राजस्थान के साथ में हम लोग पावनों को लुभाने के लिए, अपने शहर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मेयर्स को भी हम बुला रहे हैं। वो मेयर्स यहाँ आएंगे, हमारे शहर को देखेंगे, घूमेंगे और पूरे विश्व के पटल पर मेयर्स है वो जयपुर की पूरी प्रशंसा करेंगे। इसी की कामना के साथ में आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अभी आप देख रहे हैं कि कैसे जयपुर में महोत्सव चल रहा है। आपको बता दें कि जयपुर पिंक सिटी का बर्थडे मनाया जा रहा है। 297वां बर्थडे आज जयपुर का मनाया जा रहा है। और इसी तरीके से आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में भीड़ वहां उपस्थित है और सभी जयपुर के स्थापना दिवस को बहुत ही धूमधाम और खुशी से मना रहे हैं। इस दौरान और जयपुर के स्थापना दिवस पर आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पर महोत्सव मनाया जा रहा है। और हमारे साथ इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ गए हैं कुलदीप सैनी। कुलदीप, क्या कुछ वहां पर ये तैयारियां चल रही हैं जयपुर महोत्सव को लेकर? देखिए, 297 साल आज जयपुर को हो चुके हैं और बसाए हुए, और जो आधुनिक शहरों की गिनती में राजधानी जयपुर का नाम शुमार होता है पूरे देश भर में। इस शहर को जब गुलाबी नगरी के नाम से प्रिंस अल्बर्ट ने पहली बार बुलाया तो लोगों के जहन में सिर्फ उसकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि इसके ऐतिहासिक जिसके इतिहास रहा है और साथ ही यहाँ का जो कल्चर रहा है जयपुर का, वो काफी लोगों को लुभाता रहा है। और यही वजह है कि हर साल जयपुर नगर निगम की ओर से अलग अलग आयोजन किए जाते हैं। इस बार राजधानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर ये भव्य आयोजन है जहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएगी, राजस्थानी कल्चर वहां पर दिखाई देगा। और इतना ही नहीं, जब जयपुर की बात करते हैं तो वहां का खान पान, वहां के पहनावे, वहां की वेशभूषा,
वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, इन तमाम पहलुओं को दिखाया जाता है। और यही वजह है कि जयपुर की जब आज 297 साल पूरे हो चुके हैं स्थापना को लेकर, तो जयपुर के अलग अलग जगहों पर ये भव्य आयोजन है। जयपुर की चार दीवारी और परकोटे के साथ ही तमाम जो मॉन्यूमेंट्स है, जैसे अल्बर्ट हॉल हो, हवा महल हो, सिटी पैलेस हो, आमेर का किला हो, जयगढ़ नाहरगढ़ के किले हो, उन तमाम जगहों को सुसज्जित किया गया है, सजाया गया है, ताकि पर्यटकों को एहसास हो कि वो स्वर्णिम जो इतिहास जयपुर का रहा है वो लोगों के जहन में रहे। और इसी वजह से कुलदीप, आपको बता दें कि जैसे 297वां ये बर्थडे जयपुर का मनाया जा रहा है। धन्यवाद जानकारी के लिए आपका कुलदीप। तो अभी आप देख रहे हैं कि कैसे जयपुर का 297वां बर्थडे मनाया जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान में 40 लाख बेरोजगारों को बड़ा झटका लगा है। अशोक गहलोत की पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी साल में वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस का नियम बनाया था, जिसे अब बदल दिया गया है। यह नियम सरकारी भर्ती में बदलाव को दर्शाता है। राजस्थान सरकार ने अशोक गहलोत की पिछली सरकार के एक और फैसले को बदलने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य के बेरोजगारों को बड़ा झटका लग सकता है। राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि अब परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए फीस देना अनिवार्य होगा। यह फैसला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव डॉक्टर बीसी वधाल ने किया है। आपको बता दें कि अब तक उम्मीदवारों को केवल एक बार रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होती थी, जिसके बाद उन्हें भविष्य में किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होती थी, लेकिन इसे अब बदल दिया गया है। आपको बता दें कि बेरोजगारों को एक बड़ा झटका इस मामले में लग सकता है। खबर जयपुर से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का राहुल गांधी पर तंज कसते हुए एक बड़ा बयान सामने आया। मदन राठौड़ ने कहा कि हम जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस ने पहले देश को तोड़ने का काम किया था। कांग्रेस ने उस जमाने में भी देश को तोड़ने का काम किया जब हमारे देश को सबसे ज्यादा जोड़ने की जरूरत थी। वहीं राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी की बुद्धि पर क्या ही जवाब दूं। पहले वो आलू से सोना कैसे निकलता है उस पर बात करते हैं, फिर लाल मिर्ची की बात करते हैं। कहीं भी वो ऐसी चर्चा कर लेते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। अपना कहाँ है, जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक रहने की बात कर रहे हैं, बांटना कहाँ से आ गया? बांटने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने पहले देश को तोड़ा था, ये हम सब जानते हैं कि गांधी जी ने 50 तरह से बातें करी होगी, लेकिन नेहरू जी के नाम पर देश को तोड़ा गया है, ये अपन सब जानते हैं। उसके बाद में समाज को तोड़ने की बात कौन कर रहा है? तुष्टीकरण की बात कौन कर रहा है? किस प्रकार से? और कश्मीर वाले इश्यू पर फिर से वो साथ में लगे, धारा 370 लगाने की बात कौन कर रहा है? ये वही तो लोग कर रहे हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। अपराधी को छुड़ा करके ले जाए, ये क्या बात है? गुंडागर्दी का राज है राजस्थान में पैदा करना चाहते हैं क्या? कोई व्यक्ति कहे कि जूतों प्रजा की बात कहे, ये कोई राजनेता के लक्षण है क्या? ऐसे संस्कार, ऐसे के बहुबलियों का राज चलेगा क्या, या नीतिगत राज चलेगा? ये ना भारत की राजस्थान की जनता को भी ये निर्णय करना चाहिए कि राजनेताओं का व्यक्तित्व, कृतित्व, ये सब कैसा होना चाहिए, ये निर्णय करे। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से और बेनकाब करने की जरूरत है। उनको कभी भी संरक्षण देने की कोई जरूरत नहीं है, तो अपने आप लाइन पे आ जाएंगे वो सब। यदि उनको संरक्षण देने का काम कर दिया और बाहुबलियों का राज पैदा कर दिया। अगली खबर टोंक से है, जहां पर बस स्टैंड पर लोगों ने बैठकर नरेश मीणा की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बस स्टैंड से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली गई और ज्ञापन सौंपकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर रिहाई की मांग की गई। बता दें कि 13 नवंबर को समरावता में थप्पड़ कांड हुआ और जिसके बाद लाठीचार्ज, पत्थरबाजी और आगजनी की घटना भी सामने आई थी। वहीं नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद से उनके समर्थक अब सड़क पर उतर गए हैं। जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को रिहाई के लिए ज्ञापन भी सौंपा है।
वहीं देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान एसडीएम थप्पड़ कांड को लेकर सपोटरा में के युवाओं को भी भारी आक्रोश वहां के युवाओं में देखने को मिला है। आपको बता दें कि जब निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की रिहाई को लेकर सपोटरा में सर्व समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम सपोटरा उपखंड मुख्यालय पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि इसमें भारी संख्या में नरेश मीणा के समर्थक शामिल हुए और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर नरेश मीणा को रिहा करने की मांग की है। राजस्थान में छोटी काशी कही जाने वाली बूंदी में महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए जिले के पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बूंदी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा में राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिली। विदेशी पर्यटक भी इस यात्रा में शामिल होकर इसका लुत्फ उठाते हुए नजर आए। इसके बाद 19 नवंबर को नवल सागर झील में दीपदान किया जाएगा। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा का कहना है कि जो पर्यटक यहां आए हुए हैं वे भी सभी यहां मौजूद हैं। विभिन्न कलाकार प्रस्तुति देंगे। आपको बता दें कि बूंदी महोत्सव का आगाज हो चुका है। इस दौरान इस महोत्सव में हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए। सभी हर साल समाज सभी उपस्थित हुए। अपने जो पर्यटक आए हैं वो भी उपस्थित हैं और विभिन्न कलाकारों द्वारा परफॉर्मेंस की जा रही है। तो भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और ये उत्साह 3 दिन तक है। 30 तारीख को इसका समापन। आज गणेश पूजन हुआ है और उसके साथ शोभा यात्रा का प्रारंभ हुआ है और उसके बाद आज शाम को दीपदान, कल भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, हेरिटेज वॉक और अन्य इवेंट्स में कंटिन्यू 3 दिन तक रहेंगे। शहर और आसपास के इलाकों में सर्दी के सीजन में आज पहली बार घना कोहरा देखने को मिला, जिससे लोगों के दिनचर्या भी काफी प्रभावित हुआ है। वहीं रोड से गुजरने वाले वाहन चालकों को हेडलाइट का प्रयोग करना पड़ा और पैदल राहगीर को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इलाके में एक साथ घना कोहरा बढ़ने से सर्दी का सितम भी बढ़ने लगा है। जगह जगह पर सर्दी से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा भी लिया। कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी इलाके में काफी कमजोर रही। सर्दी बढ़ने के कारण स्कूलों में जाने वाले छोटे बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार खबरों में फिर से आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि झांसी में हुए अग्निकांड से अभी तक पूरा देश उबर भी नहीं पाया था कि जोधपुर से एक नया मामला सामने आ गया। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां एक मरीज बुरी तरीके से झुलस गए। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के अधीक्षक नवीन किशोरिया ने बताया कि जहां मरीज एक्विटकर वार्ड में भर्ती था, बताया जा रहा है कि महिला के साथ ही आए परिजन द्वारा बीड़ी पिए जाने की वजह से महिला झुलस गई। जांच में यह सामने आया कि मरीज बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसी दौरान आसपास बहुत सी बीड़ी और माचिस की तीलियां रखी हुई थी। इसी दौरान चिंगारी की वजह से चादर में आग लग गई और उसी वजह से मरीज झुलस गई। फिलहाल प्रशासन ने कमेटी का गठन किया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं मथुरादास माथुर अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्यूट वार्ड सी में हमारे क्यूबिकल में एक पेशेंट जो क्रॉनिक लिवर डिजीज की पेशेंट थी, उसके अटेंडेंट संग में था और उसने बीड़ी सुलगा ली। बीड़ी सुलगाने के बाद में वो कब बीड़ी को गिरा करके डस्टबिन में लेट गया, सो गया, उसको पता नहीं चला और वहां से डस्टबिन में से आग चद्दर ने पकड़ी। क्योंकि चूंकि ऑक्सीजन पे मरीज था, इसलिए ऑक्सीजन वाला एरिया जहां पे था उस जगह पर मरीज झुलस गया। तुरंत नर्सिंग स्टाफ और वो पहुंच करके अग्नि से फायर एक्सटिंग्विशर से उन्होंने बुझा तो ली, परंतु मरीज को थोड़ा
मरीज झुलस गई है, जिसको अब आईसीयू में हमने शिफ्ट कर दिया है। उसकी स्थिति स्टेबल है, कंट्रोल में है। और साइमल्टेनियसली मैंने और प्रिंसिपल साहब ने दोनों ने जाकर के मौका वारदात पे जाकर चेक किया, तो हमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में से करंट का वो नहीं दिखा, कोई विद्युत उपकरण की कमी गड़बड़ नहीं पाई गई। नीचे जमीन पे जरूर बीड़ी और वो बिखरी हुई थी तिलियां, जिसको देखकर यही प्रतीत होता है कि आमजन कितना आसानी से लेता है अस्पताल में बीड़ी पीना, कितनी सीरियस बात होती है ये इससे प्रतीत होता है। हालांकि क्विक एक्शन से उन्होंने पूरा जलने से बचा लिया उसको, फिर भी एक बड़ा हादसा था जो थोड़ा टल गया है। लेकिन मैं फिर ये हाईलाइट करूंगा, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आज फिर कोशिश कर रहे हैं कि सारे जगह लोगों को अभी फाइन लगाए जाए, जो बीड़ी की चेकिंग की जाए। कोई बीड़ी पीता हो, रात के 2:30 बजे कोई अगर बीड़ी पिएगा तो सब सो रहे होते हैं, तो इस समय बड़ी सीरियस सिचुएशन है ये। फॉर्चुनेटली बड़ा हादसा टल गया। झालावाड़ जिले के गंगाधर उपखंड कार्यालय पर गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत कोलवी उर्फ मंडी राजेंद्रपुर चौमहला द्वारा पूरे नगर का कचरा एकत्रित कर मुक्तिधाम के पास फेंक दिया जाता है, जिससे नजदीकी पुलिस स्टाफ, विद्यालय और न्यायालय परिसर में कचरे का धुआं फैलता है, जिससे सभी को सांस लेने में परेशानी होती है। वहीं पॉलीथीन खाने से आए दिन गौवंश की मौत हो रही है। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और ग्राम पंचायत द्वारा कचरा प्रबंधन की उचित व्यवस्था करने की मांग की, साथ ही नियमित स्वच्छता अभियान चलाने की भी मांग की है। इस दौरान गौरक्षा दल के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। लगाने हेतु ज्ञापन दिया गया है। चौमहला ग्राम पंचायत द्वारा जो कचरा फेंका जाता है अपने शमशान के पास में, जिससे विद्यालय परिसर, पुलिस थाना, उपखंड कार्यालय वगैरह पर सुबह जो धुआं जलता है, जिससे बहुत सारे परेशानी हो रही है, जो कि वो जहरीला धुआं है। खेल मैदान भी है पास में, जब सुबह खिलाड़ी खेलते हैं तो उनको बहुत परेशानी होती है। इस संदर्भ में आज ज्ञापन दिया गया था कि चौमहला में जो कचरा फेंका जाता है उसको अच्छी जगह या कहीं ऐसी जगह फेंका जाए जो शहर से दूर हो, और कचरा पात्र लगाया जाए जगह जगह। और गाय भी मतलब रोज मरी जा रही है पॉलीथीन खा कर। अभी 5 से 6 दिन में 15 से 20 गाय मर चुकी है, जिससे आज युवा संगठन चौमहला और गोरक्षक दल, बोलबम कांवड़ यात्रा संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, बाकी सभी आज उपस्थित होकर ज्ञापन दिया गया उपखंड अधिकारी महोदय। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सायला पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रहे स्थायी वारंटी को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गिरफ्तार किया। जुडिशियल कस्टडी में गिरफ्तार करने के बाद उस फरार चोर को भेज दिया गया। आरोपी करीब 1 साल से फरार है और आपको बता दें कि बाइक चोरी के वारदात को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गया था। उस चोरी के वक्त एक अन्य आरोपी वारदात के समय से फरार था और चोरी के ही दौरान बाइक फिसलने की घटना में एक आरोपी की मौत हो गई और दूसरा उसी समय से फरार था। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक को बरामद कर लिया और फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जालौर के पास सुबह पुलिस गश्त के दौरान अवैध बजरी से भरा हुआ डंपर परिवहन करते समय चालक सहित जब्त किया गया। कोतवाली पुलिस थानाधिकारी जसवंत सिंह ने बताया कि बजरी अवैध रूप से खनन की जा रही थी और कहीं परिवहन के द्वारा ले जाई जा रही थी। उसी दौरान पुलिस ने बजरी को जब्त कर लिया। जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी देवमाली पहुंचे। दरअसल अपनी पत्नी के कैंसर का झाड़ा लगवाने के लिए वो वहां पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने भगवान देवनारायण के दर्शन किए। बता दें कि मंत्री खराड़ी का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत भी किया। बीकानेर जिले का खारा गांव राजस्थान का सबसे प्रदूषित गांव बन चुका है, जहां हर रोज सैकड़ों फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं और प्रदूषित धुंध इस ग्रामीण क्षेत्र को अपने आगोश में ले रहा है।
नतीजा यह है कि अब इस गांव में रहने वाले लोग इस तरीके से रोग का शिकार हो चुके हैं, कई तरीके के रोग उनको पकड़ चुके हैं। इस गांव में सबसे ज्यादा सांस लेने की बीमारी फैल चुकी है, इसके काफी मरीज अब बढ़ गए हैं। इस गांव में हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एक एयर क्वालिटी इंडेक्स नापा तो पाया कि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 तक पहुंच गया है। वहीं पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा इस गांव की हवा को प्रदूषित बताया गया है। आपको जानकारी दे दें कि भारत की राजधानी दिल्ली, जहां पर तमाम शहर के औद्योगिक क्षेत्र बने हुए हैं, वहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा नहीं है, लेकिन खारा गांव में 300 से ज्यादा छोटी मोटी चूना बनाने वाली फैक्ट्री हैं, जिनका धुआं पूरे गांव में फैला हुआ है और पूरे गांव को अपनी चपेट में ले चुका है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने खारा की 40 फैक्ट्रियों को जनता की सेहत के लिए खराब बताया है और उसके बाद बंद करने का नोटिस भी दिया है। इस गांव में दिन में भी रात जैसा माहौल बना रहता है। आपको बता दें कि इस गांव की आबादी लगभग 12,000 है, जिसमें से ज्यादातर सभी बीमार हैं। नगरी बीकानेर जिले का एक गांव जिसका नाम है खारा, वहां पर हम लोग मौजूद हैं। देखो, आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, ये खारा वो गांव है जहां AQI लेवल है वो 900 से भी ज्यादा है, जो कि अपने आप में देश भर में सबसे ज्यादा, जहाँ पर एक तरह से हवा इतनी प्रदूषित है। यहाँ पर चूंकि एक इंडस्ट्रियल एरिया है ये खारा रिको का, लोगों को अस्थमा और COPD और तमाम तरह की बीमारियां हो चुकी है। 12,000 से भी ज्यादा आबादी का यह गांव है। यहाँ पर लोग हैं जो ज्यादातर बीमार हैं। भारतीय सेना के इतिहास में 18 नवंबर का दिन स्वर्णाक्षरों में अंकित दिवस है। इस दिन 1962 में मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने लद्दाख की बर्फीली चोटी पर स्थित रेजांगला पर चौकी पर अदम्य साहस का परिचय देते हुए चीन की लंबी चौड़ी सेना से लड़ाई की थी। इसके बाद भारतीय जवानों ने तब चीन के 1300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। भारत के भी 114 जवान शहीद हो गए थे। रेजांगला पोस्ट पर 18 नवंबर 1962 की हुई वह लड़ाई, जो भारतीय सेना के साथ साथ राजस्थान के इतिहास का भी एक गौरवपूर्ण अध्याय है। भारतीय सेना की जिस 123 कुमाऊं रेजिमेंट ने चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, उस टुकड़ी की अगुवाई राजस्थान की माटी के सपूत मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। कलेक्ट्रेट के पास स्थित पावता सर्कल पर परमवीर चक्र विजेता शहीद मेजर शैतान सिंह जी की, उनको जो है आज यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और वही कार्यक्रम ये था, शहीद मेजर शैतान सिंह जी ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था और देश के नेशनल हीरोज में से हैं। एंड हम सभी की तरफ से उनकी शहादत को सलाम। और मेजर शैतान सिंह जी के जीवन पे मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। मेजर शैतान सिंह जी का जन्म 1 दिसंबर 1924 को लेफ्टिनेंट कर्नल हेब सिंह जी के घर में जोधपुर में हुआ था। इनकी शिक्षा यहीं जोधपुर में जसवंत कॉलेज में हुई और उन्होंने अगस्त 1949 में भारतीय सेना में कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन में कमीशन लिया। इंडो पाक युद्ध के दौरान वो चार्ली कंपनी कमांडर थे और वो चुटकुल सेक्टर के अंदर रेजिंगला पोस्ट पर तैनात थे। 18 नवंबर 1962 को रात को भारी तादाद में चाइनीज ने उनकी पोस्ट पर अटैक कर दिया था। ये पोस्ट तकरीबन 18,000 की ऊंचाई पर स्थित थी और यहाँ पे जो टेम्परेचर था अमूमन वो जिला झुंझुनू के कलेक्टर राम अवतार मीणा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने से प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एडवाइजरी जारी करने के साथ बचाव के बारे में भी चर्चा की गई। नगर परिषद को सफाई में सावधानी बरतने के निर्देश दिए और नगर परिषद के कर्मियों को कचरा नहीं जलाने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर राम अवतार मीणा ने कहा कि जैसे कि आप जानते हैं, झुंझुनू में हरियाणा और पंजाब से जलने वाले आग के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। वहीं AQI 400 से ऊपर है। हमने इसे सुबह मापा था। कलेक्टर राम अवतार मीणा ने बैठक कर कलेक्टरों और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो
तो इसी के साथ राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।